Hey guys, welcome back to J and Beyond. Thank you for tuning in. This is the second part of Shreyas Swapnakar's journey from the lowest batch in his coaching to IIT Delhi. In this part, we talk a bit about the importance of short notes, how you are supposed to make short notes, and also talk about how test analysis can help improve your score. Towards the back end of the video, we talk about the last 2 or 3 months before your exam. This is the most important period of time during your preparation. If you slack off during these last 2 or 3 months, your result can be impacted profoundly. On the other hand, if you do well to utilize these last 2 or 3 months, you may do wonders in JEE main as well as JEE advanced. अभी शॉर्ट नोट्स का डाउट्स क्या इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंस है टुवर्ड्स द एंड जो टीचर लोग रहते हैं जनरली बोलते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैथ्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ हम्म। उसमें आप फॉर्मूले हम्म। इंपॉर्टेंट है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करो फिजिक्स में भी सिमिलरली राइट। इंपॉर्टेंट कोई कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाते हैं ये बहुत लोग को गलत फहमी रहता है कि जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बट एक दो तो तब भी जेई मेंस में तो एटलीस्ट आ जाते हैं जिसमें हम्म। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो देर हाँ। वेरी सिंपल बट फॉर्मूला अगर आपका भूल गया तो फिर नो नो बेसिकली कुछ चांस नहीं रहता तो शॉर्ट नोट्स आपने मेंटेन किया थे क्या और कब से आपने स्टार्ट किया था शॉर्ट नोट्स देख, शॉर्ट नोट्स तो मैं स्टार्ट में बनाता नहीं था, ठीक है, हाँ 11th मिड तक। पर मुझे इसका हम्म इम्पोर्टेंस पता चला जैसे जैसे मेरे मार्क्स कम होने लगे ना, तो हम्म एग्जाम्स के वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे एग्जाम्स के पहले कुछ तो रिसोर्स चाहिए जो मैं शॉर्ट में हाँ बस एक रिवाइज मार दूँ। क्योंकि ऐसा होता हम्म था ना कि मैं पूरा मंथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ हम्म उस कंसेप्ट पे या उस टॉपिक पे, और फिर जब क्वेश्चन आता था तो मैं बेसिक चीजें भूल जाता था, एकदम बेसिक चीजें। ये हम्म बेसिक फॉर्मूला तो इसमें डिवाइड बाय आर था या आर स्क्वायर था। तो हाँ ऐसे बहुत बेसिक चीजें होती है, तो वो सिली मिस्टेक में माना जाता है ना वो सब। हाँ वो तो तो उसके चलिए लिए ना एग्जाम के पहले शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है। मतलब मैं एग्जाम के 2-3 घंटे पहले है ना शॉर्ट नोट्स रिवाइज हम्म करना स्टार्ट करता हूँ। शॉर्ट नोट्स ऐसे जल्दी जल्दी रिवाइज होते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स है ना तो अब बनाओ जब तुम्हारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाए ना, हम्म तो एक बार पूरा रिवाइज करोगे ना तो साइड में एक बुक और कॉपी, मतलब पेन और कॉपी लो, हम्म और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और ऐसे नहीं कि पूरा नोट्स जितने उतने ही भर गए तुम्हारे हम्म नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है शॉर्ट होने चाहिए। तो एक टॉपिक के लिए अकॉर्डिंगली मैक्स टू मैक्स 2-3 पेज, हम्म 4 पेज, मान लो 5, ऐसे होने चाहिए। वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। तो वैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, मैथ्स में फॉर्मूलाज ही होंगे। हम्म फिजिक्स में होंगे अपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम्म जो होते हैं, जो याद हाँ रखने होते हैं, और फॉर्मूलेस तो लिखने ही है, हम्म ठीक है। फिर कभी कभार डेरिवेशन भी लिखता हूँ मैं शॉर्ट हाँ नोट्स में। हाँ मतलब छोटे शॉर्ट में लिखता हूँ डेरिवेशन, पूरा नहीं लिखता, एक बेसिक हम्म चीज नहीं लिखता, क्योंकि हम्म एडवांस में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स में वो लिखता था। और केमिस्ट्री ओके में तो इनऑर्गेनिक तो भाई शॉर्ट नोट्स उसके बनाए हाँ बनाने थे। मैंने तो हम्म इनऑर्गेनिक में आई गेस मैंने ब्लॉक्स के लिए तो ऐसे चार्ट बनाए थे मैंने। हमारे हाँ सर ने बोला था चार्ट बनाओ, तो हाँ वो शॉर्ट नोट्स में मैंने काउंट किया था, हम्म तो मैं उसको रिवाइज करते थे, ऐसे बोर्ड पे लगाए थे मैंने। हम्म और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो फॉर्मूलेज ही है। हम्म और ऑर्गेनिक के लिए वो स्ट्रक्चर्स वगैरह, नाम, फिर रिएक्शंस, ये शॉर्ट नोट्स में लिखा करो। मतलब नेम्ड कुछ रिएक्शन राइट ऑर्गेनिक में, हाँ ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत सारे चीजें होंगी, तो हाँ जो इम्पोर्टेंट लगे वही लिखो। हम्म जो ऐसा है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस, ये तो याद रहेगा, ये क्यों लिखूं हम्म मैं, तो वो मत लिखो। ऐसे शॉर्ट हम्म नोट्स तो हम्म इम्पोर्टेंट होते हैं। इन शॉर्ट इम्पोर्टेंट तो होते ही है। तो ऑर्गेनिक में आई थिंक नेम्ड रिएक्शन मेरे को अभी याद है कि नेम्ड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हम्म। हैं ना बहुत टाइम्स डायरेक्ट मतलब एज हम्म। सच डायरेक्ट नहीं रहते बट वो एक प्रोसेस लिख देते हैं कि हम्म। दिस इज आर रिएजेंट ये कैटलिस्ट है ये राइट। इनिशियल है तो ये फाइनल क्या ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी तो टू एडवांस पेपर देखा होगा तो पता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ऑर्गेनिक में आई थिंक वो लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनऑर्गेनिक में ट्रेंड राइटर्स आप लिखते होगे ना जो भी हम्म। एक्सेप्शन रहते ट्रेंड्स हैं तो मीन्स इम्पोर्टेंट है। राइट। ओके एक्सेप्शंस भाई बहुत मार्क्स कटे उसमें। एक्सेप्शंस याद करने होते हैं अच्छे से। हाँ क्योंकि लोग क्या रहते हैं नए नए कोटा फैक्ट्री देख के आए रहते हैं तो उन लोगों को लगता है इनऑर्गेनिक के बिना भी चल जाएगा इसमें तो एक्सेप्शन ही है तो आई थिंक वो बहुत बड़ा हाँ लर्निंग मतलब रहता है कि कोटा फैक्ट्री थोड़े सेंस में सही है, थोड़े सेंस में गलत हाँ है, तो तुम्हें चूज हाँ करना है कि क्या सही है क्या गलत क्या है। बराबर ये ओके अभी टेस्ट पे आते हैं आपने मेंशन किया कि एग्जाम के पहले करता था
तो आपके हम्म मॉक टेस्ट के क्या हम्म स्ट्रैटेजी होते थे, और ये एंड में कितना इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट के जो 2-3 मंथ का जो ब्लॉक होता है, जब ये हम्म सिलेबस खत्म हो जाता है कोचिंग में, कोई कोई कोचिंग क्लासेस रखते हैं, बट इन जनरल आई नोटिस कि हम्म। बंद ही हो जाता है, तो मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम हो जाता है। तो इसमें आपने राइट। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी क्या था आपका, टॉर्च जेई मेन, और फिर आपने जेई एडवांस का कब चालू किया, कि अभी मेरे को लग रहा है कि जेई मेन का हो गया, टेस्ट वेस्ट ले हम्म लिया, हम्म हम्म तो जेई एडवांस का हम्म। भी ट्राई करते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं, और जो भी है। अच्छा, तो जेई मेंस का सीन ऐसा था कि हमारी कोविड बैच थी, ठीक है, हाँ। 2022। तो हमें बताया गया था कि जैन में, तो हम हम्म। मैंने तो दिसंबर स्टार्ट से ही मॉक स्टार्ट किए थे, ठीक है। हाँ हाँ और उस टाइम मेरे बोर्ड्स भी था 2022 को, हाँ। 12th के बोर्ड्स भी चल रहे 12th थे। की बोर्ड भी तो थी। मैं पैरेलली ऐसे करता था कि मेरा पेपर है तो अगले दिन मैं मॉक देता था, ऐसे कुछ तो उसके हम्म अकॉर्डिंगली मैं करता था हम्म। प्लान। फिर कभी कभार कुछ कुछ बोर्ड के टफ पेपर थे तो मैं उस दिन नहीं देता था। तो ऐसा करता था मैं कि वीक में एटलीस्ट 3 या 2 बार तो मैं मॉक टेस्ट दे ही दूं। अच्छा, ओके। बात ये थी जेई मेंस के लिए जैन में। फिर बाद में पता हम्म। चला कि जैन के बाद वो पोस्टपोन हो गया है, हाँ, मार्च पोस्टपोन अप्रैल हुआ में कुछ बहुत ज्यादा, हाँ। तो मैंने कंटिन्यू किया मैंने हम्म। मॉक्स तो मैंने छोड़े ही नहीं। क्योंकि बात ये थी ना कि मॉक्स से स्कोर इम्प्रूव होता है एक्चुअली। हाँ मॉक्स को अगर तुम सिर्फ मॉक्स देते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा, मॉक्स को एनालाइज करना होता है, हाँ, एनालाइज बहुत एनालाइज। इंपॉर्टेंट यस। होता है। हाँ, तो जो मॉक्स होता है ना, तो मैं, हाँ, तो एग्जाम के 1-2 मंथ्स पहले मेंस के स्टार्ट ही कर दो। हम्म। एक नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 2 मंथ्स पहले स्टार्ट ही कर हाँ दो, मैंने 2 मंथ्स पहले किया था। हाँ। और अच्छे से एक ऑलमोस्ट 30-25 पेपर्स तो दे ही दो और अच्छे से हम्म एनालाइज कर दो। तो वो हम्म एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहती है फॉर बोथ शिफ्ट्स, ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ था, मेरा सीन ऐसा था कि बहुत ज्यादा पोस्टपोन हुआ था एग्जाम, तो हाँ। मुझे एक आइडिया लग गया था कि मेंस तो अच्छे परसेंटाइल तो आ ही जाएंगे। हम्म। तो मैं बोला अब एडवांस का कर देता हूँ, मैंने सीनियर से भी थोड़ी बात कर ली थी। हाँ तो सीन ऐसा था कि जून में मतलब मुझे पता नहीं था एडवांस को मेंस कब होगा। तो हाँ। फॉर एग्जांपल हम मुझे बताया गया था कि अप्रैल एंड में मेंस होने वाला है। हम्म। एक्चुअली जून में हुआ था। हाँ। तो मैंने मार्च स्टार्ट में एडवांस के भी मार्क्स देने स्टार्ट कर दिए थे, अच्छा, ओके सॉरी ओके। मार्च मिड से। हाँ। मुझे पता था कि मेंस पास आ रहा है, पर मैंने मेंस के ऑलमोस्ट एक 20 एक मार्क्स तो दिए थे इनफ। तो हम्म। मुझे लग रहा था कि अब मैं एडवांस कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो मैं हम्म। एडवांस के तभी स्टार्ट किया था। तो एडवांस का सीन ऐसा होता है ना कि एडवांस को तुम्हें पता होता है पहले से कि थोड़ा करना है हमें। हाँ। तो उसके भी ज्यादा नहीं, पर थोड़े बहुत मार्क्स देते रहो, एक 1.5 वीक में 2 बार ऐसे हम्म मॉक्स दिया करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और जी एडवांस ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट मेंस के बाद मैंने पढ़ लिया जी एडवांस तो हो गया मेरा क्रैक। हम्म। जी एडवांस के लिए बहुत अच्छे से पहले ही प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो जब मेंस हो जाता है ना, तो मेंस फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट तक तुमने डिसेंट मेंस के हाँ। दिए होते हैं। हम्म तो तुम्हें ये याद रखना होता है कि मेंस के बाद बस 1 मंथ ही होता है अपने पास जे एडवांस के लिए, और वो हम्म। 1 मंथ इनफ नहीं होता मॉक्स के लिए, हाँ ठीक है। हाँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, मेंस के टाइम ही, मतलब मेंस के 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले, बीच बीच में एडवांस के भी हम्म देने होते हैं। और जब हम्म। तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब तो भाई तुम्हें देना ही तब तो होता कर है देना एडवांस के ही। मार्क्स। तुम्हें मेंस में कम फोकस देना होता है, क्योंकि जिस बंदे को आईआईटी चाहिए ना, उसको पता होता है कि फर्स्ट शिफ्ट के बाद तो उसका हो हम्म सेकंड को इतने वैल्यू, मतलब वैल्यू होती है सेकंड की, पर वो हम्म। अच्छे उससे बेटर रैंक तो आ ही जाएगी मेंस हाँ। फर्स्ट शिफ्ट से। तो वो एडवांस की प्रिपरेशन, एडवांस के मॉक्स देना तो स्टार्ट ही कर दे फर्स्ट शिफ्ट के बाद कंपलसरी। हम्म। और फिर क्या है, सिर्फ शिफ्ट 2 हो जाएगी तब तो तुम्हें मॉक्स ही मॉक्स देने हैं। मैंने लास्ट मंथ, मतलब जी एडवांस मेरा 28 अगस्त को था। हाँ, तो हाँ। मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ में ऐसे देता था कि दिन में 2 पेपर देता था, जैसे हम्म। 9 to 12 और फिर 2:30 to 5:30, जैसे जी एडवांस हाँ में होता है वैसे ही। हाँ हाँ। क्योंकि स्लीप साइकिल मेंटेन करनी थी मुझे। और हम्म। मुझे रोज अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो एग्जाम के टाइम मेरे को कम दिक्कत होगी। तो मैं हाँ। रोज नहीं करता था, मैं अल्टरनेट डेज करता था, क्योंकि ओके। रिवीजन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। हम्म तो एनालाइज करने में बहुत टाइम जाता था मेरा, बहुत मतलब हम्म। जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा टाइम मेरा हम्म। एनालाइज में जाता था। अच्छा। यही है बस। एक थोड़ा श्रेयस मिथ के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत लोग को लगता है कि अपन का तो सिलेबस हुआ ही नहीं है, मतलब 100% हम्म तो हुआ नहीं, तो हाउ विल वी गिव हम्म। मॉक्स, मॉक्स में कुछ होने वाला है नहीं, अपना कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। हाँ। तो वैसे लोग को क्या आप मैसेज देना चाहोगे, सपोज किसी का 100% नहीं है प्रिपेयर, तो तब भी मॉक्स देना हम्म। चाहिए कि क्या करना चाहिए उस केस में? ये एक बताओ, ये एक फैक्ट है, बता, ये 30% लोग ऐसे ही प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। क्या होता हाँ। है कि ये लोग बोलते हैं कि मेरा प्रिपरेशन हुआ नहीं है, मैं पहले हम्म। पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा हाँ और हाँ मैं डायरेक्ट फिर मॉक्स दे दूंगा, फिर अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता हाँ भाई। हाँ। पहले तो तुम्हें जितना सिलेबस हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा 70% 75% सिलेबस हुआ है, मॉक्स दो, हम्म। क्योंकि टाइम कम बचा है, 2 मंथ्स बचे हाँ मेंस हाँ। को, मॉक्स स्टार्ट कर दो। और फिर मॉक्स में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया,
सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, मैंने फिजिक्स में हाँ सेमीकंडक्टर छोड़ा है हाँ फॉर एग्जांपल, हाँ आया क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा अरे यार ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, दो क्वेश्चन आए मेरे पेपर में, हाँ। 4 4 मार्क्स मेंस के लिए, तो 4 मार्क ना, तो हम्म आए, और कैसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैं पढ़ लेता हूँ, तो हम्म एक आधा दिन उसको डेडिकेट करो, पढ़ लो, खत्म, वो टॉपिक खत्म हो गया। हम्म जब तुम्हें नीड होगी ना, तब तुम अच्छे से कर लोगे उस टॉपिक को। और जब ऐसे होगा ना कि तुम्हें कि भाई मेरे को सारे सिलेबस खत्म करना है, तो रश में ऐसे कुछ भी पढ़ लोगे तुम। इससे हम्म अच्छा वो है कि तुम पेपर्स दो, पेपर से अंडरस्टैंड करो कि ये टॉपिक हम्म छूटा है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये करना चाहिए, फिर ऐसे बूंद बूंद से सागर बहता है ना, ऐसे कर लो, हम्म फिर थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट हो जाएगा एंड तक। हम्म। तो अभी एक एक दो टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। अपना पहला टेस्ट एनालिसिस आपने बोला बहुत ज्यादा करते थे, तो इसमें आप थोड़ा एकदम ब्रीफ में बता दो 3 4 मिनट में कि हम्म। कोई नया है ठीक तो है। हाउ शुड यू एनालाइज द टेस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वरना हाँ, थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है कि आपका उतना ही मार्क्स आ रहा है हर सही बार, बात है। आपने एनालाइज नहीं किया है, हम्म। तो टेस्ट नहीं भी दो तो भी सेम थिंग हो जाता है अगर आपने एनालाइज ये नहीं किया। पॉइंट अच्छा मार्क किया तूने कि स्टैग्नेंट हाँ होता है, क्योंकि हाँ ग्राफ पढ़ना चाहिए ना, तो मैंने हाँ। एनालाइज के लिए अलग से बुक बुक बनाई थी, और मेरे अच्छा। 2 3 बुक्स भरे थे ऐसे एनालाइज हम्म। के लिए। क्या करो, मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए वो हाँ। मैं लिखता था, और जो हम्म क्वेश्चन मैंने गलती की वो भी लिखता था। तो अच्छा। मैं क्वेश्चन लिखता था, उसका सोल्यूशन हम्म लिखता था, बस हम्म इतना ही करना था। और ओके। फिर नेक्स्ट पेपर के पहले वो रिवाइज कर लो, फिर से हम्म पाइल अप हो जाएगा वो। तो हम्म अगर 3 क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए, तो फोर्थ के लिए मैं तीन हाँ एनालाइज वाले हाँ पढ़ लूंगा एक बार। हाँ तो मैं मिस्टेक लिखूंगा, मैंने मिस्टेक क्या की, मैं ये हाँ फॉर्मूला भूल हाँ। गया, फिर मैंने ये कैलकुलेशन गलत किया, ये सब लिखा करो। जो जो तुम्हें लग रहा है कि एज अ टीचर अगर मैं खुद को सिखा रहा हूँ, हम्म तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ पॉइंट्स, वो एनालाइज में लिखना होता है। एनालाइज मतलब सबसे बेस्ट मैजिकल बुक होती है वो, ओके। क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। हम्म। और आई थिंक आपको ट्रेंड्स भी दिखने लगते होंगे ना, एक सर्टेन सेट दस हाँ, पंद्रह बहुत टेन मतलब 15 साल के, ऐसे उसके बाद एक ट्रेंड लगता है दिखता भाई होगा कि मिराकल हो गया हाँ, भाई। कि मैं हर बार हाँ। यही सेम मिस्टेक कर रहा हूँ या तो जो भी। आई थिंक हाँ। माइंड का साइकोलॉजी राइट। भी थोड़ा बहुत उसमें मेंशन करना होता है ना, कि मैं कौन से स्टेट ऑफ राइट। माइंड राइट। में था, ये गलत क्यों हुआ, स्पेशली सिली हाँ, मिस्टेक ये जो सब हमें बोलते मेंशन हैं, करना होता है। ये सब मेंशन करना हाँ, होता है। मतलब। हम्म। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी थोड़ा लास्ट के 2 3 मंथ जो होते हैं, जो डू और हम्म। डाई होता है, आई वुड कॉल इट डू और डाई, हम्म। क्योंकि इसी में होता है कि बहुत सारे बच्चे दे रहे ना हायर ब्रांच, उन लोग को ओवर या। कॉन्फिडेंस हो जाता है या तो एकदम ही अंडर कॉन्फिडेंस होता है। ये लास्ट टू थ्री राइट। मंथ में थोड़ा फॉल हो जाते हैं, मतलब कोचिंग के क्लासेस अगर हो रहे हैं तो वो हम्म। अटेंड नहीं करते, टेस्ट वगैरह इतने अच्छे हम्म। से नहीं देते। और ये वो वाला टाइम भी होता है कि एक बंदा है जिसका इतना अच्छा प्रेप नहीं है, वो भी अगर लास्ट के 2 3 मंथ में थोड़ा और एफर्ट, थोड़ा फिफ्थ सिक्स गियर पे गया, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं हम्म। T20 मैच में जैसे होता है, ये पावर प्ले है अपना, हम्म। ये इसमें जितना मारना है मार राइट। लो, राइट। राइट। बाकी ओवर तो ठीक है, बट आई थिंक इसमें काफी आपका इम्प्रूव हो सकता है। तो आपने क्या किया, मतलब एक तो ये मोटिवेशन जो आप दो कुछ तीन लेते मंथ्स थे होते हैं ना, हाँ। तो ये जो 2 3 मंथ्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है। तो हम्म, उसके लिए सिर्फ पढ़ाई के एस्पेक्ट से नहीं देखेंगे हम, हाँ तो हाँ उसको हम ऐसे भी देखेंगे कि मुझे स्लीप साइकिल अच्छी मेंटेन करनी है, हाँ मिनिमम ओके। 7 आवर्स की स्लीप लेनी है या हम्म हम्म 6 आवर्स की स्लीप लेनी है। उतनी हम्म सफिशिएंट होती है, तो उतना तो लेना ही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके। दूसरी चीज होती है मील, तुम जो क्या खाते हाँ। हो उस पर भी डिपेंड हम्म करता है। तुम अगर हम्म ऑयली फूड ले रहे हो, तो हम्म डोजी डोजी फील होगा, स्ट्रेस हम्म पड़ेगा, ये सब हम्म हो जाता है। तो मैंने तो बताऊं मैं तुझे, मैं फैक्ट है कि मैंने 9 मंथ्स नॉनवेज छोड़ दिया था मैंने। अच्छा नॉनवेज ही ओके छोड़ दिया नाइस। था, और मैं अगर मेरे दोस्तों से पूछेगा तो मैं बहुत बड़ा नॉनवेज लवर हूँ भाई। हाँ तो मैंने 9 मंथ्स छोड़ दिया था नॉनवेज। तो वही है, नॉनवेज में ऑयल वॉयल रहता है, तो मैंने हाँ वो हाँ। छोड़ दिया था। और वही है, तुम अच्छे से दाल चावल वो सब मेंटेन करो, पेरेंट्स को बताओ हम्म। कि अब 2 3 मंथ्स बचे हैं, मुझे हाँ। प्रॉपर मील चाहिए। वो सब हम्म। जंक फूड अब बंद ही कर दो, हाँ क्योंकि हाँ अब उतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर हाँ ड्रीम्स उतना के लिए करना दो पड़ेगा। तीन मंथ्स ही करना है बस, और कुछ नहीं। हाँ तो वो करना है। अब पढ़ाई के एस्पेक्ट से देखे, तो 2 3 मंथ्स में रिवीजन पे फोकस करना है। हम्म और इस टाइम पे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ वो जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ खुद के लिए कर रहे हो तुम, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, तो कर लो यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके। थैंक यू भाई श्रेयस, आपने टाइम निकाला भाई, हाँ यार। बहुत अच्छा। भाई आपने थैंक यू टू ओवरऑल यू जेई भाई। छोड़ के भी लाइफ लेसन भी बहुत सारे सिखाए आपने ओवरऑल, जैसे आपके लास्ट में मोटिवेशन के जो पॉइंट बताए, वो बेसिकली बहुत अच्छे थे पॉइंट। हम्म। कोई स्टूडेंट देखेगा तो डेफिनेटली उसको, आई होप होपफुली हम लोग ने मेन टॉपिक्स को कवर किए, कोई स्टूडेंट जो देख रहा है होपफुली हम लोग ने जो शॉर्ट कमिंग्स थे वो होपफुली वो ना करे और इम्प्रूव हो जाए। ओके थैंक यू भाई।